तरह से जो है इनका कॉम्बिनेशन बनता है। एक चीज़ आप नोट करिए, एक शब्द जो है लिखिए, आप लोग लिख लीजिएगा IA IB, I पर पूर्ण प्रभावित होता है, पूर्ण प्रभावित इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। मैंने जो लिखा है IA IB, I पर पूर्ण प्रभावित, ठीक है बच्चों। क्या मतलब इसका है अभी हम लोग देखेंगे इसको। चलिए बच्चों ध्यान रखिए कि ये जो आपका A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखिए कोई भी जो है, जैसे आपने लंबा देखा था तो लंबा का जो आपका जीन होता है T होता है, लेकिन ये सिंगल नहीं होता। अकेला T जो है कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बना सकता। इसके लिए जो है एक T और चाहिए तभी यह लंबा बनाएगा। अगर केवल एक T होगा तो एक T कुछ नहीं बनाता। जीन जो है क्या होता है, यह युग्म में होता है, जोड़ी में होता है, ठीक है, पेयर में होता है। इसलिए जो है एक T है, इसके लिए भी एक T चाहिए। तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए वही सिद्धांत लागू होता है कि यह जो आपका ग्रुप A है, ठीक है, ग्रुप A के लिए जो जीन प्रभावित है वह है IA। IA से A बनेगा, A ग्रुप बनेगा IA जीन से, माने IA कारक से, लेकिन सिंगल नहीं होगा, डबल होगा, पेयर में होगा, अर्थात IA यह मिलकर आपका बनाएगा A ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ IB और IB यह मिलकर बनाएगा B ग्रुप, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए यहाँ पे। IA A बनाया, एक और होता है IA और I, यह मिलकर भी A बनाता है। ऊपर हमने लिखा है बच्चों IA IB, I पर पूर्ण प्रभावित होता है, अर्थात IA IB ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, और यह स्मॉल I क्या है, अप्रभावी लक्षण है। और यहाँ देखिए IA और I प्रभावी लक्षण है और यह I अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण ही अपना गुण प्रदर्शित करता है। तो जो IA है, ठीक है, यही जो है अपना गुण प्रदर्शित करेगा। इसलिए IA IB यह अप्रभावी है, यह प्रभावी है, इसलिए ये वाला ग्रुप प्रदर्शित है। कहने का मतलब ये है कि जो A ग्रुप है, A ग्रुप के दो जीन होते हैं, एक IA और दूसरा होता है IA और स्मॉल I, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप B का भी दो जीन होता है, ठीक है। एक आपका IB और यह बराबर हो गया B ग्रुप, और IB और I यह भी हो गया ना, यह भी B। जिस तरह से यहाँ पे देखा उस तरह से। अब बच्चों या तो A ग्रुप हो गया, यह B ग्रुप हो गया। अगर हमें AB ग्रुप निकालना हो, AB ग्रुप, तब इसका जीन क्या होगा, यानी कि बच्चों IA और IB, आपने तो लिख दिया सर IA IB होगा, A भी होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए IA और IB यह दोनों क्या है, दोनों प्रभावी लक्षण है। दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण IA और IB, इसलिए यह दोनों अपना गुण प्रकट कर रहे हैं। IA भी अपना गुण प्रकट कर रहा है और IB भी अपना गुण प्रकट कर रहा है, इसलिए यह AB है। और यही जो है बच्चों IA IB, यही पर हम आपको बता देते हैं, यह जो है यही जो तीसरा नियम है इसका, सहप्रभाविता का नियम, यही है सहप्रभाविता का नियम का उदाहरण। यहीं पर आपको हम ये बता दें, सहप्रभाविता क्या है कि जब दो प्रभावी लक्षण साथ साथ मौजूद हो और दोनों अपना गुण प्रदर्शित करें तो उसे ही सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। जब दो प्रभावी लक्षण एक साथ मौजूद हों और दोनों अपना गुण प्रदर्शित करें, साथ साथ करें, दोनों गुण अपना साथ साथ करें,
जो है प्रदर्शित करें उसे ही सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह इसका उदाहरण है IA, IB। यह दोनों प्रभावी लक्षण हैं, दोनों साथ में मौजूद है और दोनों अपना गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यह सहप्रभाविता का उदाहरण है। IA, IB दोनों जो है प्रभावी हैं, तो IA भी अपना गुण प्रदर्शित कर रहा है, IB भी अपना गुण प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह सहप्रभाविता का यही तो सहप्रभाविता भी हम आपको बताएं। ठीक है बच्चों, यह हो गया। अब आगे आते हैं आपका I और I, यह किसको इंगित करता है? यह O ब्लड को जो है इंगित करता है। ध्यान रखिएगा, I और I। O ब्लड किसको इंगित करता है, किसको प्रदर्शित करता है? स्मॉल। यह अप्रभावी लक्षण है। यह दोनों क्या है? अप्रभावी लक्षण है। और आपको याद रखना होगा, अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव तभी प्रदर्शित करता है जब वह समयुग्मजी हो, अर्थात समान हो जो है। जैसे I दोनों क्या है? समान है। ठीक है। जैसे R यह दोनों समान है। ठीक है। T दोनों क्या है? समान है। यह दोनों अप्रभावी, यह भी अप्रभावी, यह भी अप्रभावी, यह भी अप्रभावी। लेकिन यह अपना गुण तभी प्रभाव जो है प्रदर्शित करते हैं, अप्रभावी वाला, जब क्या हो? दोनों समान। जैसे R दोनों अप्रभावी है तो दोनों यहाँ पे समान है। यहाँ T या दोनों आपका जो है समान है, तो ये पौधा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। इसी तरह से यह I किसको प्रदर्शित करता है? O ब्लड को प्रदर्शित करता है। O ब्लड तभी प्रदर्शित कर पाएगा जब I वाला जीन उपस्थित होगा, तभी जो है ब्लड O वाला जो है आपका प्रदर्शित होगा। इस तरह से बच्चों हमने देखा। ठीक है। इस तरह से यह आपका ब्लड होता है 1 2 3 4 5 और 6 जो है होता है। ठीक है। और आपने देखा कि 2 जो है आपका A ग्रुप है, 2 B ग्रुप है, 1 AB है। AB का कोई भी विकल्प नहीं, एक ही होता है जो है IA और IB एक ही होता है। O का भी और अन्य कोई नहीं होता, एक ही होता है और दोनों स्मॉल I। ठीक है। इस 6 प्रकार का होता है बच्चों। इसी पर आधारित प्रश्न पूछता है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप, पिता का रुधिर वर्ग, हिंदी में लिख लें रुधिर वर्ग A तथा शिशु का रुधिर वर्ग O, तो पिता का जीनोटाइप बताइए। यह प्रश्न पूछता है, इस तरह से प्रश्न पूछता है बच्चों। ठीक है। नीट में भी इस तरह का प्रश्न पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है। कि पिता का रुधिर वर्ग A है तथा शिशु का रुधिर वर्ग O है, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा, पिता का जीन क्या होगा, कारक क्या होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ शिशु जो दिया है, शिशु क्या कर रहा है? शिशु कर रहा है कि O है। ठीक है। और आपको बताएं O का मतलब स्मॉल, O का मतलब क्या हुआ? स्मॉल। O तभी होगा जब उसका जीन स्मॉल I और स्मॉल I हो। बच्चों आप ही सोचिए। ठीक है। और यह तो संतान पैदा हुआ, प्रथम पीढ़ी का संतान है, फिर यहाँ युग्मक बनेगा। ठीक है। ठीक है। और युग्मक में एक I यहाँ होना चाहिए और एक I यहाँ होना चाहिए। मान लीजिए यह आपका पिता है और यह आपकी माता है, तो यह I बना है, अर्थात इसमें से जो है I वाला जो है गुण पिता से और I गुण वाला जो है गुण माता से आना चाहिए, तभी I बनेगा। अर्थात पिता का एक गुण I होना चाहिए। ठीक है। तो पिता का कौन सा जीनोटाइप होगा? ठीक है। ध्यान रखिए, पिता का रुधिर वर्ग क्या है? A है। पिता का रुधिर वर्ग A है
और जो ए ग्रुप है इसके दो जीनोटाइप होते हैं, एक जीनोटाइप नहीं होते। एक होता है आई ए, ठीक है, और दूसरा होता है आई ए और स्मॉल आई। ये आपको बताएं कि जो ए ग्रुप होता है इसके दो जीनोटाइप होते हैं। तो यही पूछ रहा है कौन सा जीनोटाइप होगा, ये वाला जीनोटाइप होगा कि ये वाला होगा। बच्चों बिल्कुल स्पष्ट आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ आई चाहिए, अर्थात पिता में जो है गुण में आई होना चाहिए। अगर हम आई ए आई लेते हैं तो यहाँ तो आई है ही नहीं, यहाँ आई चाहिए, तो यह वाला तो गुण होगा ही नहीं। क्लियर होता है कि यह वाला गुण होगा, आई ए और आई वाला ही जीनोटाइप होगा किसमें, पिता वाले में। इस तरह के प्रश्न बच्चों पूछता है। चलिए अगला